सीरत वॉइस पेश करता है, एक ऐसी सदा जो कब्र तक तुम्हारा पीछा करेगी। ये करबला की दास्तान है, मगर अफसोस आज भी बहुत से दिल यजीदी हैं जो सिर्फ सुनते हैं मगर समझते नहीं। क्या तूने कभी सोचा, अगर तू उस वक्त करबला में होता तो किस तरफ खड़ा होता? हुसैन के खेमे में होता या बस तमाशा देखता? अल्लाहू अकबर। अली असगर के गले पर तीर चला, अब्बास के बाजू कट गए, ज़ैनब के सर से चादर उतरी और हुसैन अकेला, प्यासा, जख्मी, फिर भी कह रहा था, मैं झुकूंगा नहीं। ये कहानी नहीं, एक सवाल है जो आज भी तेरे ज़मीर से पूछता है, क्या तू हुसैनी है? अगर इस आवाज में कुछ भी सच लगे तो बैठ जा, क्योंकि अब तुझे सिर्फ सुनना नहीं, तड़प कर महसूस भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने करबला को सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि कुर्बानी की कयामत बना दिया। अगर करबला ना होती तो आज तक किसी को मालूम ना होता कि हक क्या है और बातिल क्या। शायद यही वजह है कि तारीख की सबसे बड़ी जंग तलवारों से नहीं लड़ी गई बल्कि आंसुओं, भूख और प्यास से लिखी गई। मगर उस तूफान से पहले भी एक सुकून था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ मदीना की फिजा में मिलता था, जहां हर सांस, हर हवा, हर झोंका इश्क़े रसूल से महकता था। रौजाए अनवर के साए में जब सुबह होती थी तो लोग सबसे पहले नबी का नूर ढूंढते नहीं थे बल्कि हुसैन का चेहरा देख लेते थे, क्योंकि वही चेहरा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा कर देता था। लोग कहते, जब नबी जाते तो हुसैन गोद में होते और जब दीन फैला तो हुसैन सीनों में बसे। वक्त आगे बढ़ा, हजरत अली करमल्लाहु वजहू की शहादत हुई, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की ताकि उम्मत में खून ना बहे, इस्लाम में तकसीम ना हो। मगर सुलह सुल्तानी का सौदा नहीं होती। जब हसन ने कदम पीछे लिए तो वो अमन बचा, लेकिन यजीद की नजर तख्त पर जम चुकी थी। जब यजीद ने ताज पहना तो सिर्फ सर पर ताज नहीं रखा बल्कि दीन मोहम्मदी के सीने पर खंजर रख दिया। वो शराब पीने वाला, नाफरमान औरतों के नाम पर मजलिसें करने वाला, मस्जिदों को सियासत में बदलने वाला अब मुसलमानों का खलीफा कहलाने लगा। उसने हर सूबे को हुक्म भेजा, हुसैन से बैत लो, अगर ना माने तो तलवार से लो। एक रात वलीद बिन उतबा, मदीना का गवर्नर, इमाम हुसैन के घर आया। साथ में मरवान भी था, वही मरवान जो हमेशा बनी हाशिम से जलता रहा। वलीद ने कहा, यजीद ने बैत मांगी है, फौरन कर दो। इमाम ने सुना, सर झुकाया, फिर नजर उठाई और सिर्फ एक जुमला कहा, ऐ मरवान, तू मेरे नाना के मिंबर पर यजीद को बैठाना चाहता है? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जैसे शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकते। इसी रात इमाम अकेले रोज़ाए रसूल पर पहुंचे, कब्र से लिपटे और इतनी देर तक सुबकते रहे कि रोजा की मिट्टी भी गीली हो गई। फिर सर रखकर फरमाया, या जद्दी, आपकी उम्मत बदल गई है, वो अब दीन से ज्यादा तख्तों को पूजती है। मैं जा रहा हूं, अगर मेरी शहादत से दीन बचता है तो मुझे कुर्बानी से इनकार नहीं। सुबह हुई तो दरवाजे बंद थे, मगर दिलों में हंगामा था। इमाम ने मदीना छोड़ने का ऐलान कर दिया। बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, अली अकबर, अली असगर, अब्बास, कासिम सभी तैयार हुए। घर वालों ने पूछा, आप कहां जा रहे हैं मौला? इमाम हुसैन बोले, मैं वहां जा रहा हूं जहां मेरे नाना का दीन जिंदा रहेगा, चाहे मेरा कत्ल ही क्यों ना हो जाए। रवानगी से पहले रात को फिर एक बार रोज़ाए नबी पर आए, सर रखा और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जा रहा हूं, शायद ये आखिरी मुलाकात है। आपकी उम्मत अब आपकी औलाद को नहीं पहचानती। फिर इमाम ने हाथ उठाया और उस सफर का नाम रखा, सफर ए करबला। जब यजीद ने ताज पहन लिया और हर सूबे को हुक्म भेजा कि हुसैन से बैत लो वरना सर कलम कर दो, तो मदीना की फिजा सिसकने लगी। इमाम हुसैन मदीना से मक्का चले आए, काबा का पर्दा थामा और रोज़ाए नबी की मिट्टी आंखों से लगाकर बोले, या रसूल अल्लाह, तेरा हुसैन अब अकेला नहीं मगर तलवार के साए में है। उसी मक्का में जहां हजारों हाजियों के बीच हुसैन की मौजूदगी थी, कूफा से एक के बाद एक खत आने लगे। 12,000 से ज्यादा खत, हर एक में यही लिखा गया, या इब्ने रसूल अल्लाह, आप आए, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। यजीद जालिम है और हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा शहर
हमारे घर, हमारे बच्चे सब आपके लिए हाजिर हैं। इमाम हुसैन जानते थे कि खतों में हर बार वफा नहीं होती। उन्होंने ये चिट्ठियां पढ़ीं, मगर फैसला तब लिया जब तस्दीक की जरूरत हुई। रात का वक्त था, काबे की दीवार से टेक लगाए हुए थे जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को पास बुलाया। हुसैन ने उनकी आंखों में देखा, वो आंखें जो नबी के घर की वफा को पहचानती थीं। फरमाया, मुस्लिम, तू मेरे दिल की गवाही है। जा, कूफा जा और देख ये खतों के पीछे वफा है या सिर्फ धोखा। अगर सब सच्चे हैं तो हमें बुला लेना, मगर अगर फरेब है तो वहीं रुककर मेरी तरफ से पहला खून बहा देना। हजरत मुस्लिम अकेले नहीं निकले, साथ में थे उनके दो बेटे मोहम्मद और इब्राहिम। काफिला मक्का से निकला। रास्ता कड़ा था मगर इरादा साफ था। दिल में था, मैं हुसैन का पहला सिपाही हूं। अगर फरेब भी मिला तो मेरा लहू हुसैन की हिफाजत बन जाएगा। जब हजरत मुस्लिम कूफा पहुंचे तो वहां हजरत हानी बिन उर्वा ने उन्हें अपने घर पनाह दी। शहर का माहौल गर्म था। लोगों में यजीद की खिलाफत से नफरत थी और हुसैन के लिए मोहब्बत। 18,000 से ज्यादा लोगों ने बैत की। लोगों ने आकर कहा, या मुस्लिम, आप ही हमारे मौला हैं। हुसैन को खबर दीजिए, अब वक्त आ गया है। मुस्लिम ने एक खत लिखा, हुसैन को भेजा, या मौला, कूफा तैयार है, आप आएं, फिजा में इंतजार है। मगर यजीद को यह खबर मिल चुकी थी। उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद को बसरा से कूफा भेजा, एक ऐसा शख्स जो दरिंदगी और चालाकी का नापाक संगम था। उबैदुल्लाह ने शहर में दाखिल होते ही चुपचाप खबर फैलाई, जो हुसैन से बैत करेगा उसका घर जलाया जाएगा, उसकी औलाद कैद होगी और उसके नाम पर इनाम रखा जाएगा। लोग डर गए। जिनकी जुबान पर कल तक या हुसैन था, आज उनकी आंखों में खौफ उतर आया। शाम ढलने लगी, मस्जिदें खाली होने लगीं और हजरत मुस्लिम को समझ आ गया कि जिन्होंने खतों में वफा दिखाई थी, उन्होंने हकीकत में फरेब उगाया है। कूफा की गलियों में अकेले रह गए हजरत मुस्लिम, ना बेटों के साथ, ना कोई शागिर्द, ना कोई अजादार। एक अजनबी की तरह, जिसे कल तक लोग मौला कह रहे थे, आज उसे पहचानने से इनकार कर दिया गया। आखिरकार हजरत मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें किले में लाया गया तो सिपाही ने देखा कि उनकी आंखें नम हैं। उसने ताना मारा, तुम रो रहे हो, मौत से डर गए? मुस्लिम बोले, वो जवाब जो तारीख का सबसे बड़ा सच्चा जवाब बन गया। मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं उस शख्स के लिए रो रहा हूं जो मुझ पर भरोसा करके कूफा आ रहा है और यहां सिर्फ फरेब और जुल्म है। अगर उसे यह पता ना चला तो वो भी शहीद हो जाएगा। हुक्म दिया गया, इसे किले की छत से नीचे गिरा दो। हजरत मुस्लिम को जंजीरों में जकड़कर ऊंचाई से गिराया गया, मगर मौत नहीं आई। आपने कहा, या अल्लाह, यह आखिरी सांस तेरे दीन के लिए है। तब तलवार से गर्दन काट दी गई, खून बहा और करबला की पहली ईंट रखी गई और वहीं से खबर पहुंची हुसैन तक। जब यह खबर मक्का में इमाम तक पहुंची तो आपने काफिला रोक दिया। बीबी ज़ैनब ने पूछा, क्या हुआ मौला? इमाम बोले, मुस्लिम चला गया। अब सफर आसान नहीं, अब हम लेने नहीं, अब हम देने जा रहे हैं। हजरत मुस्लिम, जिन्हें लोग सिर्फ जासूस समझते हैं, असल में वो पहले शहीद थे, जिनका खून हुसैन के कदमों के लिए नक्शा बना। मक्का की सरजमीन पर लाखों हाजियों की भीड़ थी। हर कोई काबा के तवाफ में मशगूल, मगर एक शख्स काबा से दूर हो रहा था। हुसैन, नबी का नवासा, जिसे काबा खुद पुकारता था, अब उसी काबा से दूर हो रहा था। बीबी ज़ैनब ने पूछा, मौला, जब सब हज कर रहे हैं तो आप हज छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इमाम ने फरमाया, ज़ैनब, मैं हज नहीं कर रहा, मैं उस कुर्बानी की तरफ जा रहा हूं जो काबा की हिफाजत के लिए जरूरी है। हुसैन का काफिला मक्का से निकला। रास्ता सुनसान, आसमान तपता हुआ, मगर दिलों में यकीन की ठंडक थी। बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, अली अकबर, हजरत अब्बास, हजरत कासिम, अली असगर और कई अहले बैत सब साथ चल रहे थे। सफर में जहां कहीं कोई कबीला मिलता, लोग हुसैन के चेहरे को देखते और कहते, ये तो नबी का नूर है। मगर ये जा कहां रहे हैं? जब काफिला करबला पहुंचा तो जमीन तप रही थी, रेत गरम थी, मगर हवाओं में अल्फाज ए नबी की खुशबू थी। इमाम ने ऊंट रुकवाए, रकाब से उतरे और मट्टी को उठाकर आंखों से लगाया। फरमाया, यही वो जमीन है जहां मेरा खून बहेगा, जहां अली अकबर गिरेगा,
जहां अब्बास का बायां और दायां हाथ कटेगा, जहां अली असगर तीर से शहीद होगा। साथ चल रहे साथियों की रूह कांप गई। एक दिन यजीद की फौज का एक छोटा सा लश्कर आया, जिसका सरदार था हजरत हुर बिन यजीद रियाही। हुर ने इमाम को रोका, मगर तलवारें नहीं खींची। इमाम ने पानी पेश किया, हुर के सिपाही पी गए। हुर ने सर झुकाया, मगर इमाम ने कुछ ना कहा, सिर्फ एक जुमला, हुर, तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक जन्नत का, एक जहन्नम का। हुर चुप रहा, मगर उस जुमले ने उसके दिल में आग लगा दी, जो 10 मुहर्रम को शोला बनकर जली। 7 मुहर्रम, जब पानी बंद किया गया, यजीद की फौज दिन ब दिन बढ़ रही थी। इब्न साद की क़यादत में 30,000 से ज्यादा सैनिक 7 मुहर्रम को एक नापाक हुक्म लेकर आए, हुसैन के खेमों पर फौज तैनात कर दो और फुरात का पानी बंद कर दो। नहर फुरात, जो पहले सबके लिए थी, अब सिर्फ यजीदियों की हो गई। हुसैन का 1 साल का बच्चा तड़पने लगा, औरतों के होंठ सूखने लगे। अब्बास की आंखें भरने लगीं, मगर आवाज ना निकली। इमाम हुसैन ने अपने झंडा बरदार भाई अब्बास को बुलाया। अब्बास, पानी की एक मश्क लेकर जाओ, बच्चे तड़प रहे हैं, ज़ैनब की आंखें नम हैं, अगर पानी ना लाए तो कम से कम गैरत का सबूत दे आओ। अब्बास ने मश्क उठाई, हाथ में तलवार ली और फौज के बीच से पानी ले आया, मगर खुद एक कतरा ना पिया। बीबी ज़ैनब ने पूछा, आपने क्यों ना पिया? अब्बास बोले, ज़ैनब, जब अली असगर के होंठ सूख रहे हों तो अब्बास कैसे पानी पी सकता है? रात को खेमे में सन्नाटा था। 1 साल का अली असगर मां की गोद में तड़प रहा था। अली अकबर नबी की सुन्नत दोहरा रहे थे। ज़ैनब सजदे में थीं, मगर जुबां पर शिकवा ना था। इमाम ने सबको जमा किया और कहा, अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए, मैं रोशनी बुझा देता हूं। मेरी लड़ाई तुमसे नहीं, जुल्म से है। किसी ने एक कदम भी ना हटाया। सब बोले, या हुसैन, हम आपके नहीं, हम रसूलुल्लाह के हैं। आपकी जंग हमारी इबादत है। 10 मुहर्रम की सुबह करबला की रेत पर जब सूरज निकला तो आसमां सुनहरा नहीं, सुर्ख था। हवा ठंडी नहीं, खून की आहट से गर्म थी। हुसैन का काफिला, जिसमें अब सिर्फ सब्र, ईमान और वफा बची थी, 10 मुहर्रम की सुबह अपने आखिरी सजदों, आखिरी आलिंगनों और आखिरी अलविदाओं से भर चुका था। इमाम ने खेमों से बाहर देखा। 30,000 की यजीदी फौज, हर तरफ नंगी तलवारें, तीर कमाने और नफरत की सुलगती आंखें, और हुसैन के पास 72 जाने, मगर हर एक सितारे की तरह चमकदार। इमाम ने अली अकबर को देखा, वो बेटा जो चेहरे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिलता था। बीबी ज़ैनब ने आह भरकर कहा, यह नबी का अक्स है, क्या अब यह भी जाएगा? इमाम ने सिर झुकाया, हाँ ज़ैनब, दीन को नबी की सुन्नत के साथ बचाना है। अली अकबर ने इजाजत मांगी। इमाम ने उसकी पेशानी को चूमा और कहा, जा, अल्लाह तुझे जन्नत दे, मगर जा ऐसे जैसे तू नबी का नूर लेकर जा रहा है। अली अकबर मैदान में उतरे, शेर की तरह लड़े। कई यजीदी मारे, कई पीछे हटे, मगर फिर एक लांती ने पीठ के पीछे से भाला मारा। खून बहा, घोड़ा दौड़ा और अली अकबर इमाम के खेमे के पास आकर गिर पड़े। इमाम भागे, बेटे को सीने से लगाया और कहा, मेरे जवान बेटे, तुझे किसने मारा जब तू सबसे हसीन था? बीबी ज़ैनब तड़प उठी, सजदे में गिरी और बोली, या अल्लाह, ये पहली कुर्बानी है, इसे कबूल कर। अब नजरें हजरत कासिम पर थीं। हसन अलैहिस्सलाम के बेटे, दूल्हा बनने की उम्र में शहीद बनने का जज्बा लिए खड़े थे। इजाजत मांगी तो इमाम रोने लगे। कासिम, तू मेरी भाई का बेटा है, मेरी आंखों का उजाला। कासिम बोले, मौला, मेरे चचा हुसैन, क्या मुझसे जन्नत के दरवाजे बंद रहेंगे? इमाम ने गले लगाया और अलविदा कहा। कासिम ने जब मैदान में कदम रखा तो दुश्मन हंसने लगे। एक बच्चा आया है, मगर उस 13 साल के बच्चे ने जुल्म की बुनियाद हिला दी। बहादुरी से लड़ा, मगर फिर एक यजीदी ने भाले से हमला किया। कासिम जमीन पर गिर पड़े। या अम्मा जान, या चचा हुसैन। इमाम हुसैन दौड़ कर आए, खून में लिपटे कासिम को उठाया और बोले, अब्बा हसन, देखिए, आपका बेटा भी हुसैन पर कुर्बान हो गया। अब बारी थी हुसैन के उस भाई की, जिसे सब बाबुल हवाइज अलमदार कहते हैं, हजरत अब्बास। इमाम ने कहा, अब्बास, खेमों में पानी नहीं, बच्चों की प्यास तुझे पुकार रही है।
अब्बास ने मश्क उठाई, तलवार हाथ में ली, नहर फुरात की तरफ बढ़े। हजारों यजीदी रोक रहे थे मगर अब्बास रुके नहीं। नहर पर पहुंचे, पानी हाथ में लिया मगर कसम खाई, जब तक अली असगर प्यासा है अब्बास पानी नहीं पिएगा। मश्क भरी, वापस लौटे मगर रास्ते में पहले दायां हाथ कटा फिर बायां। अब्बास ने मश्क दांतों से पकड़ी, एक यजीदी ने भाले से मश्क फाड़ी, पानी बह गया। अब्बास ने गिरते हुए कहा, मौला हुसैन, मैंने मश्क नहीं बचाई मगर अब्बास की वफा रह गई। इमाम हुसैन दौड़े, अब्बास के पास पहुंचे और तड़प कर बोले, अब्बास, अब हुसैन भी तन्हा हो गया। अब खेमों में सिर्फ एक सवाल था, क्या कोई कुर्बानी बाकी है? इमाम हुसैन ने 1 साल के अली असगर को उठाया। उसकी रगें सूख चुकी थीं, गोद में तड़प रहा था। इमाम ने कहा, मैं लड़ने नहीं, इस बच्चे को पानी पिलाने आया हूं। अगर दीन से दुश्मनी है तो इससे क्या दुश्मनी? शिब्बा नामी लांटी ने तीर चलाया और वो तीर अली असगर के गले को चीर गया। इमाम ने दोनों हाथों से खून पकड़ा, आसमान की तरफ उछाला और कहा, ऐ जमीन, इस खून की गवाही देना कि यह रसूलुल्लाह के नवासे का बेटा था। अब खेमों में सन्नाटा था। हर बच्चा, हर जवान, हर साथी कुर्बान हो चुका था। अब सिर्फ एक इंसान बाकी था जिसे सारी दुनिया हुसैन के नाम से जानती है। सलाम हो उस सजदे पर जिसने दीन को बचा लिया और जिसमें एक बाप ने बेटे, भाई, भतीजे और अपने नन्हे फूल तक को खो देने के बाद भी अल्लाह से शिकवा न किया। अब सिर्फ एक बाकी था। खेमे सुने थे, जहां कल तक बच्चे हंसते थे आज वहां सिर्फ आंसू थे। जहां कल तलक अली अकबर का जलवा था आज वहां खामोशी थी। जहां अब्बास की मश्क की छलक थी अब वहां सिर्फ रेगिस्तान की रेत थी। अब सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले थे। इमाम खेमे के पास आए। बीबी ज़ैनब ने भाई का चेहरा देखा। चेहरा थका हुआ मगर रोशनी से भरा। बीबी बोली, भाईजान, अब आप ही बाकी हैं। इमाम बोले, ज़ैनब, अब मुझे जाने दे। मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया है कि मैं उनके दीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इमाम अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन के पास आए जो बुखार में तप रहे थे। सर को चूमा और कहा, तुम पर जिम्मेदारी है इस्लाम की, आज के बाद तुम इमाम होगे। फिर छोटी बच्चियों को सीने से लगाया। बीबी रुकैया ने पूछ लिया, बाबा आप फिर कब आएंगे? इमाम की आंखें भर आईं। बोले, बेटी, जब तू सो जाएगी मैं तेरे ख्वाब में आऊंगा। इमाम हुसैन ने झुलझुना की जीन कसी। घोड़ा कांपने लगा, जैसे जानता हो कि आज उसके सवार की कोई वापसी नहीं। बीबी ज़ैनब ने पर्दे के पीछे से देखा, चुपचाप हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, हुसैन को ऐसे जख्मी देखूंगी ये तो सोचा न था, मगर सब्र करूंगी। इमाम हुसैन अकेले मैदान में उतरे। एक तरफ 72 लाशें, हर लाश एक चिराग थी, और सामने 30,000 यजीदी फौज जो एक इंसान से डर रही थी। इमाम ने आवाज दी, ऐ मेरी उम्मत, क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूं? क्या मैंने किसी का खून बहाया है? क्या तुम जानते नहीं कि मैं हुसैन हूं, अली और फातिमा का बेटा? मगर जवाब में तीर चले और जुल्म की तलवारें चमकीं। इमाम ने लड़ाई शुरू की। हर वार में अली का अंदाज, हर कदम में रसूलुल्लाह की शान। कई यजीदी हलाक हुए, मगर फिर एक नापाक ने तीर मारा जो इमाम के सीने में धंस गया। एक ने पत्थर फेंका जो माथे पर लगा। इमाम गिरने लगे। हर तरफ से हमले होने लगे। एक ने धारदार भाला मारा जो गर्दन तक पहुंचा। इमाम ने जमीन पर सजदा किया और कहा, या अल्लाह, मैंने अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान किया। ये मेरा आखिरी सजदा है, इसे कबूल कर ले। इमाम हुसैन जमीन पर थे, दम तोड़ रहे थे, मगर नबी के नवासे की गर्दन अब तक सलामत थी। शिम्र नामी लानती ने गर्दन पर खंजर चलाया। 7 बार कोशिश की, गर्दन नहीं कटी। 8वीं बार रूहे पाक तन से जुदा हो गई। बीबी ज़ैनब ने देखा, भाई गिर पड़े हैं। सर उठाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये कैसा मंजर है? मगर ज़ैनब सब्र करेगी। उसके बाद बीबी ने खेमे की चादरें उठाईं, बच्चों को संभाला, ज़ैनुल आबिदीन को सहारा दिया और दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाई। करबला की जमीन सुर्ख हो चुकी थी। नहर फुरात पानी से भरी थी, मगर हुसैन के लबों पर एक कतरा भी न आया। बीबी ज़ैनब ने करबला में वो सब्र किया जो हज़रत मरियम, हज़रत आसिया और हज़रत हाजरा का सब्र मिलकर भी न कर पाया होगा।
सलाम हो उस औरत पर जिसने भरे दरबार में वह बात कह दी जो तलवारें भी न कह सकीं, और जिसने यजीद के तख्त को हिलाकर रख दिया। 10 मुहर्रम की दोपहर को जब इमाम हुसैन का सर काटा गया तो शिम्र और इब्ने साद की फौज ने ऐसा जुल्म किया कि जमीन कांप गई। शहीदों के जिस्मों को लूटा गया, अली अकबर का कुर्ता उतारा गया, अब्बास की तलवार छीनी गई, कासिम के पांव से नालैन भी ले ली गई। इसके बाद खेमों पर हमला हुआ, औरतों की चादरें खींची गईं, बच्चों को डरा धमकाकर तलवारों की नोक पर खड़ा किया गया। बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी सकीना, सबके सरों से चादरें खींच ली गईं। खेमों में आग लगा दी गई। छोटे छोटे बच्चे जो बाप को तलाश रहे थे रेत पर दौड़ते हुए गिरने लगे। बीबी ज़ैनब ने भागकर एक एक बच्चे को समेटा, कभी सकीना को गोद में लिया, कभी ज़ैनुल आबिदीन को सहारा दिया। जलालत इस कदर हावी थी कि कैद के बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शाम की तरफ ले जाया गया तो उनके हाथों में जंजीरें, गर्दन में तौक और पैरों में बेड़ियां थीं। मगर नमाज का वक्त आया तो उन्हीं बेड़ियों में सजदा किया। बीबी ज़ैनब ने देखा और कहा, या रब, तू गवाह रह, तेरे नबी की औलाद को ऐसे कैद किया गया जैसे कोई मुजरिम हो। करबला से कूफा, कूफा से शाम, ये वो सफर था जिसमें औरतें पैदल थीं, बच्चे भूखे थे और यजीद के सिपाही ताने दे रहे थे। बीबी ज़ैनब फिर भी सर उठाकर चल रही थीं। उन्होंने रास्ते में हर जगह लोगों को हक सुनाया। एक जगह जब किसी ने पूछा, तुम कौन हो, तो बीबी ने कहा, हम वो हैं जिनके घर का कुरान में जिक्र है, इन्मा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। शाम का महल जहां यजीद तख्त पर बैठा था और उसके सामने रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन का सर एक तश्त में रखा गया था। यजीद के चारों ओर दरबारी थे, हंसी, मजाक और तख्त का गुरूर, मगर बीबी ज़ैनब की नजरें तख्त को जला रही थीं। यजीद ने कहा, देखा मेरी जीत, तेरे घर का क्या अंजाम हुआ। बीबी ज़ैनब खड़ी हुई, खुले सर मगर दिल में कुरान का नूर। बोल उठी, ऐ यजीद, तुझे जीत का गुरूर है, मगर सुन, ये सिर हुसैन का है जो रसूलुल्लाह का नवासा था। तू समझता है तूने हमें जलील किया? नहीं, तूने बस अपना अंजाम लिखा है। मेरी नजर में तू बस एक वक्ती हाकिम है, मगर याद रख, कल जब अल्लाह का दरबार लगेगा तो न तेरा तख्त रहेगा न तेरी तलवार। बीबी ज़ैनब के इन लफ्जों ने दरबार में खामोशी फैला दी। लोग कांप गए, कुछ की आंखें नम हो गईं। यजीद ने खुद भी सर झुका लिया। इसी दरबार में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी एक ऐसा खुतबा दिया जिसमें उन्होंने अपने नाना रसूलुल्लाह का नाम लिया और दरबारियों से पूछा कि क्या वे नबी को जानते हैं। सबने कहा, हाँ। इमाम बोले, तो मैं उनका नवासा हूं और यही वो सर है जिसे तुमने मेरे सामने रखा है। कैद के दौरान एक रात बीबी सकीना ने अपने बाबा हुसैन को ख्वाब में देखा। ख्वाब में कहा, बाबा आप कब आएंगे? बेटी, मैं आ गया हूं। बीबी सकीना ने आंखें खोलीं। इमाम हुसैन का सर उनके सामने रखा गया था। उन्होंने सर को गले लगाया और उसी हालत में उनकी रूह परवाज कर गई। बीबी ज़ैनब ने बच्ची को सीने से लगाया और कहा, सकीना, तू भी चली गई, अब इस जुल्म का और क्या मंजर रह गया है। करबला खत्म नहीं हुई थी बल्कि शुरू हुई थी। बीबी ज़ैनब के लफ्जों से, ज़ैनुल आबिदीन की दुआओं से और उन आंसुओं से जो आज तक हुसैन के नाम पर बहते हैं। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक पैगाम था कि जब भी जुल्म बढ़े तो हुसैन बन जाना, ज़ैनब बन जाना। सलाम हो उस लहू पर जो करबला की रेत पर गिरा और सदियों से उम्मत को जगा रहा है। अब एक खुला खत पूरी उम्मत मुस्लिमा के नाम। ऐ मेरी उम्मत, क्या तुझे याद है वो दिन जब मेरे बाबा अली ने तेरे लिए जंगे जमल और सिफ़ीन में तलवारें उठाईं? क्या तुझे याद है जब मेरी माँ फातिमा तुझ पर रो रो कर दुआएं करती थीं? क्या तुझे याद है जब मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे उम्मत कहा था, ना कि सिर्फ एक भीड़? मैं हुसैन बोल रहा हूं जिसने सारा घर लुटा दिया ताकि तू इस्लाम बचा सके। मगर तूने क्या किया? मैंने तेरे लिए हक मांगा था, तेरे बच्चों के लिए इंसाफ, तेरे मर्दों के लिए गैरत, तेरी औरतों के लिए हया। मैंने चाहा था तू कुरान से जुड़ जाए, तेरा ताज हज बन जाए, तेरा रास्ता सीरत बन जाए। मैंने करबला में सिर्फ दीन को जिंदा किया, तेरी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जान दे दी।
मैंने अपने बेटे अली अकबर को दिया, जिसके रुखसार पर नबी की छाप थी। मैंने कासिम को दिया, जिसकी उम्र खेल की थी, मगर मौत को मुस्कुराकर गले लगाया। मैंने अब्बास को दिया, जो फुरात तक गया मगर एक कतरा भी ना पिया। मैंने अली असगर को दिया, जो 1 साल का भी ना था मगर तीर से शहीद हुआ, और खुद भी वो सजदा किया जिसमें इंसान नहीं, हक ने अपना सिर रखा। फिर तूने क्या किया? तूने इस्लाम को मेहदी बना दिया, तूने कुरान को डिब्बों में बंद कर दिया, तूने अजान को आवाज बना दिया मगर जिंदगी से नमाज निकाल दी। तूने करबला को महज मातम बना दिया मगर उसका पैगाम भूल गया। तेरी मस्जिदें बड़ी हो गईं मगर दिल तंग हो गए। तेरे जलसे चमकने लगे मगर यतीम अब भी भूखे हैं। बीबी ज़ैनब पूछती हैं, ऐ मेरी बहनों, क्या तुम भी खुले सर चलने पर मजबूर हो चुकी हो? क्या हया अब भी जिंदा है? उम्मत, तूने बहुत कुछ खो दिया मगर जान ले, अब भी वक्त है। यजीदी सोच को पहचान। यजीद आज सिर्फ तख्त पर नहीं बैठा, अब वो सोच बन चुका है। जो हुकूमत के लिए दीन बेच दे वो यजीद है। जो हक के सामने झुके नहीं वो यजीद है। जो कुरान से रोटी खाए मगर हुसैन के पैगाम से भागे वो यजीद है। तू अगर खामोश है जब जुल्म हो रहा हो तो तुझे सोचना होगा, कहीं तू भी यजीदी तो नहीं। करबला सिर्फ इराक की जमीन पर नहीं हुई, करबला हर दौर में होती है। जब बहन की चादर छीनी जाए वो करबला है। जब बेटी को स्कूल से रोका जाए वो करबला है। जब मजलूम चीखे और तू चुप रहे वो करबला है। जब झूठ हावी हो जाए और हक दब जाए वो करबला है। हर बार हुसैन खड़ा होता है, हर बार यजीद सजा पाता है, मगर तू किसके साथ है? बीबी ज़ैनब कहती हैं, पर्दा तेरा ताज है बीबी ज़ैनब के खुले सर पर। जब शाम की धूप पड़ी उन्होंने सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जवाब दिया। बोल पड़ी, तू हमारी चादर छीन सकता है मगर हमारी इज्जत नहीं, क्योंकि पर्दा कपड़े का नहीं किरदार का होता है। ऐ बहनों, क्या तुम भी ज़ैनब की बेटियां हो या बाजारों की दुकानदारियां बन गई हो? जैनुल आबिदीन का पैगाम, सजदा मत छोड़ो। जब बेड़ियों में जकड़े हुए जैनुल आबिदीन सजदा कर सकते हैं तो तू कुर्सी पर बैठे बैठे नमाज क्यों भूल गया? उनकी हर दुआ, हर सजदा, हर आह तेरे लिए रहनुमाई है। सजदे से कभी मत भागना, क्योंकि हुसैन सजदे में शहीद हुए थे। हुसैनी बनना है तो सच कहो, भले गर्दन पर तलवार हो नमाज कायम करो, भले दुकान छूट जाए पर्दा करो, भले दुनिया हंसे गरीबों के साथ खड़े रहो, भले अमीर दूर हो जाएं, दीन को मत बचो चाहे दुनिया की सारी दौलत मिल जाए। अब भी वक्त है। अपनी मस्जिदें हुसैन से भर दो, अपने बच्चे को अब्बास जैसा बना दो, अपनी बेटियों को ज़ैनब की तरह बहादुर बना दो, अपने घरों में कुरान को फिर से जिल्द चढ़ा दो और अपनी जिंदगी में लहू नहीं, हुसैनी लहजा ले आओ। आखिरी अल्फाज इमाम हुसैन की तरफ से, मैं गया नहीं, मैं हर उस दिल में जिंदा हूं जहां हक की पहचान है, जहां नबी से मोहब्बत है और जहां किसी जालिम के आगे झुकने से इनकार है। हुसैन आज भी जिंदा है, हर सजदे, हर आंसू, हर आवाज में। अब फैसला तुझे करना है, तू हुसैनी बनेगा या खामोश यजीदी। तारीख रोती है और कहती है, जब कोई मजलिस सुनता है तो दिल से आह निकलती है, काश मैं करबला में होता तो हुसैन की मदद करता। मगर फिर एक सदा आती है, अब भी करबला है, हुसैन भी हैं और यजीद भी। आज की करबला तेरे घर में है, जब बेटी तन्हा है और तू खामोश है, ये करबला है। जब बीवी पर जुल्म हो और तू हंस रहा हो, ये करबला है। जब मस्जिदें सूनी हो और बाजार भरे हों, ये करबला है। जब अल्लाह का नाम तिजारत बन जाए, ये करबला है। आज हुसैन अलैहिस्सलाम तुझसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इतना पूछते हैं, तू सच्चा बन गया या अब भी दिखावे में है? तेरी दुकान तो रोशन है, मगर क्या तेरा दिल भी रोशन है? तौबा कर, ना शबीह से बल्कि सीरत से हुसैनी बन, ना सिर्फ मजलिस से बल्कि मजलूम के साथ खड़ा होकर हुसैनी बन। अगर तू अब भी ना जागा तो सुन ले, तूने इमाम को ना देखा मगर तुझसे उनका नाम लिया गया और तूने फिर भी ना जाना। यजीद एक शख्स नहीं, एक सोच है और वो अब भी सजा हुआ है ताज पहने। अगर तू अब भी सोया रहा तो तेरे नबी, तेरे इमाम कयामत में तुझसे सवाल करेंगे। अब भी वक्त है, तौबा कर, सजदा कर, अपने बच्चों को हुसैन का नाम सिखा, बीबी ज़ैनब की हया सिखा,
अब्बास की वफा सिखा, और आखिरी बार हुसैन की सदा, जो मेरी आंखों से रोया, जो मेरी मजलूमियत को समझा और जो जालिम से लड़ा, वो मेरा है हुसैन, हम शर्मिंदा हैं। ए इमाम मजलूम हुसैन, तूने एक एक कतरा लहू बहा दिया, मगर हम आज भी सो रहे हैं। तेरे बेटे गले कटवा गए, तेरी बहन खुले सर कैद हो गई, तेरी अजमत हर गली में पुकारती रही, मगर हम बस सुनते रहे। तेरा अली अकबर तुझ पर फिदा हो गया और हम अपने बच्चों को बाजारों में खोते जा रहे हैं। तेरे अब्बास ने पानी नहीं पिया, मगर हम हर हराम को हलाल बना रहे हैं। तेरा अली असगर तीर से शहीद हुआ, मगर हमारी आंखें आज भी सूखी हैं। ऐ इमाम हुसैन, हमने तेरा नाम तो लिया, तेरे लिए रो भी लिए, मगर तेरे रास्ते से भाग गए। आज तेरे सजदे की जगह हमारी आंखों में गरूर है, तेरे इनकलाब की जगह हमारे दिलों में डर है। तेरी बहन ने पर्दा बचाया, हमने उसे फैशन बना डाला। ऐ इमाम हुसैन, अगर तू आज सामने आ जाए तो क्या हम तुझसे आंख मिला सकेंगे? नहीं मौला, हम शर्मिंदा हैं। तेरे लहू का हक अदा नहीं किया, तेरे नाम से दुकानें चलाईं, मगर तेरा पैगाम खो दिया। ऐ मौला, आज हम तौबा करते हैं, हम अब से हक के साथ चलेंगे, मजलूम के लिए आवाज उठाएंगे, सजदे को फिर से जिंदा करेंगे, बहनों को ज़ैनब का पर्दा देंगे, बेटों को अब्बास की वफा सिखाएंगे, खुद को हुसैनी बनाएंगे, न कि बस मातमी। या हुसैन, करबला में तेरा सर कटा, आज हम अपने नफ्स का सर काटते हैं, तेरे नाम पर, तेरे दर पर, तेरे लहू की लाज में। तेरे सजदे पर सलाम, तेरी मजलूमियत पर सलाम, तेरे सब्र पर सलाम, तेरे इनकलाब पर सलाम। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। भाइयों बहनों सुनने वालों, आज मैं आपसे एक सवाल नहीं, आपके ज़मीर से एक पुकार करना चाहता हूं। हुसैनी बनना है या ताज़िए वाला? तू कहता है या हुसैन, मगर मस्जिद तुझसे खाली रहती है। तू मुहर्रम में ढोल बजाता है, मगर पूरे साल अजान तक सुनने की फुर्सत नहीं तुझ में। तू कहता है हुसैन जिंदा है, मगर हुसैन की सीरत को कब दफना दिया तुझे खुद भी याद नहीं। तू ताजिया बनाता है, अखाड़ा खेलता है, ढोल पीटता है, किसी का नाम लेकर हक मारता है और कहता है मैं हुसैनी हूं। क्या हुसैन ने यही सिखाया था? जरा सोच, अली असगर के गले में तीर लगा था, अब्बास के दोनों बाजू कट चुके थे, अली अकबर मां को बिना रुखसत किए लौटे ही नहीं, और बीबी ज़ैनब के सर से चादर भी छीन ली गई थी। और तू पानी की बोतल लेकर जुलूस में घूम रहा है जैसे कोई मेला हो, कोई त्योहार हो। तेरा नारा या हुसैन नहीं, तेरा मजाक बन गया है। तू ताजिए को सजाता है, मगर अपने दिल को नहीं सजाता। तू अखाड़ा खेलता है, मगर नफ्स से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। तू हुसैन का नाम लेकर जुलूस में नाचता है, मगर हुसैन की नमाज़े तहज्जुद तुझसे नहीं पढ़ी जाती। अगर तुझे वाकई हुसैन से मोहब्बत है तो चल, आज एक वादा कर, मुहर्रम में ढोल नहीं, कुरान की तिलावत होगी, ताजिया नहीं, नमाज का सजदा होगा, नारे नहीं, रूह से निकला या हुसैन होगा जो तुझे बदल डाले। आखिर में बस इतना कहूंगा, हुसैन ने जान देकर इस्लाम को बचाया और तू इस्लाम से भागकर सिर्फ एक जुलूस बनकर रह गया। अगर तू हुसैनी है तो ताजिए नहीं, अपने अंदर का यजीद जिंदा जला दे। अब जब आपने करबला सुन लिया तो सिर्फ आंसू न बहाइए, अपने दिल से पूछिए, क्या मैं हुसैन का हूं या बस उसका नाम लेता हूं? करबला सिर्फ बीते वक्त की कहानी नहीं, हर दौर का आईना है, हर इंसान की आजमाइश है। अगर इन लफ्जों ने आपकी रूह को हिला दिया हो तो इन्हें दिल में जिंदा रखिए और हर रोज खुद से वादा कीजिए, मैं हुसैनी रहूंगा, चाहे जमाना कोई भी हो। चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाइए जिनका दिल अब भी जिंदा है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।